हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टॉपिक है व्यापार के लिए जंगली जानवरों के शिकार पर यूएनओडीसी की रिपोर्ट। यूएनओडीसी यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें व्यापार के लिए जंगली जानवरों के शिकार से जलवायु पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का जिक्र है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अवैध वन्य जीव व्यापार कार्बन स्टॉक को कम करने के साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य और विविधता को भी प्रभावित करता है। रिपोर्ट में उदाहरण देते हुए बताया गया है कि व्यापार के लिए हाथियों, गैंडों और पेंगोलिन का शिकार जलवायु को न सिर्फ प्रभावित करता है बल्कि क्षेत्रीय विविधता के लिए भी खतरा का कारण है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अवैध वन्य जीव व्यापार विश्व स्तर पर कई पौधों, जानवरों और कवक प्रजातियों के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर रहा है। अब तक IWT यानी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को केवल प्रजातियों के अस्तित्व के लिए प्रत्यक्ष नुकसान के रूप में ही देखा गया है। इस रिपोर्ट में IWT और जलवायु परिवर्तन के बीच के संबंधों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके मुताबिक वन्य जीवों की धीमी गति से बढ़ने वाली और उच्च घनत्व वाली प्रजातियों के खत्म होने से वन कार्बन स्टॉक पर प्रभाव बहुत अधिक बढ़ रहा है। धीमी गति से बढ़ने वाली और उच्च घनत्व वाली प्रजातियों में से एक अफ्रीकी जंगली हाथी है। पिछले 30 वर्षों में इनके प्राकृतिक निवास स्थान के नुकसान और अवैध शिकार के कारण जनसंख्या में 86% की गिरावट आई है। ये अब IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त में है। में इन हाथियों के साथ ही सफेद गैंडों और पेंगोलिन को इकोसिस्टम इंजीनियर बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जंगल के हाथियों की आबादी घटने से मध्य अफ्रीकी वर्षावनों में जमीन के ऊपर के बायोमास में 7% से भी ज्यादा की कमी आएगी। IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध सफेद गैंडे मिट्टी के संघनन और बायोटर्बेशन के माध्यम से कार्बन चक्र को संतुलित करते हैं। इस तरह की प्रजातियां मौलिक अजैविक प्रक्रियाओं को आकार देने के साथ ही कई अन्य भौतिक प्रक्रियाओं के लिए भी पर्याप्त महत्वपूर्ण है।